Hello everyone, welcome again in your business study class. In today's class, we will continue our Unit 5, that is organizing. And today we are going to start the topic delegation and decentralization. It is the third chapters of organizing, that is delegation and decentralization. In what is the meaning of organizing? Organizing में हम क्या करते हैं? Identify and grouping of activities. After identifications, we set a group of person that assign a simple या single nature of work whole group. तो उसी प्रोसेस को हम आगे स्टार्ट करते हुए हमारा जो टॉपिक है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं. रिलेशन में हम किसके यानी फॉर्मल जब ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, फॉर्मल जब रिलेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल रिलेशन कब इस्टेब्लिश होते हैं बेटा? इन हायरार्की मॉडल, यानी हु आर द मैनेजर्स, हु आर द सबॉर्डिनेट्स, हु आर द वर्कर्स, नॉन मैनेजमेंट टास्क किसका है, मैनेजमेंट टास्क किसका है, दीज आर कॉल्ड इस्टेब्लिशिंग रिलेशन. अब सबसे पहले बेटा जो डेलीगेशन वर्ड है, डेलीगेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल और डिसेंट्रलाइज दोनों ही आपके जो वर्ड हैं, दीज आर इंटरडिपेंडेंट, म्यूचुअली जो आपका बेटा रिलेटेड टू ईच अदर. वही डेलीगेशन का मतलब क्या बेटा? असाइनिंग वर्क, यानी किसी को हम क्या करना है बेटा? वर्क असाइन करना, लेकिन नॉट ओनली वर्क विद अथॉरिटी. अगर मैं आपको में से किसी देखो ये डेलीगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? बिकॉज ए excessive burden of किस चीज़ का बेटा? वर्कलोड. यानी एक मैनेजर के पास एक्सेसिव वर्कलोड होता है और एक सिंगल पर्सन कांट कंप्लीट ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग. यानी किसी भी एक व्यक्ति, कोई भी पर्सन है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्गेनाइजेशन आई एम एन एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, बट maybe it is as some low points, it is my weakness in purchasing departments या other financing departments. It means मुझे मार्केटिंग की तो नॉलेज है लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट उसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है. इसी हम लोग बेटा इस वर्क को कंटिन्यू में हम क्या बोलेंगे कि वन पर्सन कांट बी कंप्लीट ए ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. और इसीलिए क्या करते हैं बेटा, जो हमारे जो टॉप टू बॉटम जो हमारी जो सीक्वेंस है वर्क की बेटा, वो हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे को वर्क को असाइन करके, यानी हम वर्क को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर. और इसी असाइनिंग वर्क को, डेलीगेट वर्क को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेलीगेशन. जब एक मैनेजर वर्क असाइन करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को और उसको उस वर्क से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर भी, यहाँ अथॉरिटी का मतलब क्या है बेटा? पावर टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू वर्क. यानी जो उसने उसको वर्क दिया है उस वर्क से रिलेटेड डिसीजन लेने की जो पावर है वो भी उसको असाइन की है. और ये एक कंप्लीट जो प्रोसेस होती है बेटा, इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन. ये तो हमारा क्या बेटा? इसी का बेटा आपका जो रिलेटेड वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन में एक पर्सन यानी एक मैनेजर सबॉर्डिनेट को काम असाइन करता है. डिसेंट्रलाइजेशन में एक्सपेंशन ऑफ पावर, जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन का, यानी शेयर होल्डर, देन CEO, देन जनरल मैनेजर, देन आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैनेजर, देन सबॉर्डिनेट्स, देन वर्कर्स, इस पूरे जो स्ट्रक्चर को जो हमारी इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप की जो प्रोसेस है ना, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. यानी असाइनिंग द वर्क जब हम उस टॉप लेवल पे, यानी जब बहुत सारे लोगों को में डिवाइड करते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. यानी इसी का एक्सपेंशन वर्जन है ये. ठीक है ना. इन टुडेज़ वीडियो वी क्या करेंगे बेटा? वी विल कवर टॉपिक ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन के मीनिंग के बाद हम आते हैं बेटा इस जो प्रोसेस के अंदर मेजर 3 एलिमेंट्स आपके हाईलाइटेड होते हैं बेटा. कौन से? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड अथॉरिटी, थर्ड वन अकाउंटेबिलिटी. सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में वर्ड सुनते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी 2 तरीके से वर्ड होती है बेटा, 2 and 4. यानी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्रिएट कर देती है? ऑब्लिगेशन टू
कंप्लीट ए टास्क, गिवन टास्क। यानी जो आपको एक मैनेजर ने जो काम असाइन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जैसे ही आपका बेटा अथॉरिटी साथ में आपको असाइन कर दी जाती है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू कंप्लीट ए टास्क। उस काम को कंप्लीट करने की मेरे अंदर से खुद से एक क्या बेटा आपकी क्या क्रिएट हो जाती है बेटा, आपकी उसको काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो पहला एलिमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी मैंने जैसे कहा 2 का मतलब यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट ए टास्क। अब हम बात करते हैं 4 में, यानी इसका खुद की बेटा आंसरेबिलिटी क्रिएट होगी आपकी कि मुझे वो काम को जवाब भी देना है। आई हैव टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। नाउ सेकंड है बेटा अथॉरिटी, यानी इस प्रोसेस में पहला वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम की जो ओब्लिगेशन है यानी कि बाउंडेशन है कि आपको उस काम के साथ बांध देना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब आप अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हो, जब आपको इसके साथ में क्या दिया जाता है बेटा, पावर। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल भी है मैनेजमेंट का कि अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट गोज साइड बाय साइड। इफ़ यू असाइन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू डोंट गिव पावर, देन ए सबॉर्डिनेट कांट कंप्लीट ए जॉब इन इफेक्टिव मैनर। For this one, we need to assign responsibility with authority। तभी वो, यानी अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे है पावर, डिसीजन लेने की। ठीक है, और वो आपको क्या बना देती है बेटा, एक ये जो आपकी जो बेटा अथॉरिटी है ये कैसे राइज होती है, टॉप टू बॉटम। नाउ थर्ड जो एलिमेंट है दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं बेटा, आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी यानी एक तरीके से है आप उत्तरदायित्व, यानी एक तरीके हमारा क्या है बेटा, हमारा क्या है बेटा, आंसर देने का जो दायित्व है हमारा, वो क्या कहलाता है बेटा, आपका अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर मान लो मैंने आप एज ए मॉनिटर या फिर कह सकते हैं एज ए हाउस कैप्टन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टू मेंटेन द डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमने आपको पावर भी दी है कि यू कैन मतलब कोई एनी टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन जो भी कर सकते हो, आपके पास पावर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने काम को कंप्लीट नहीं करते हो तो कोई भी XYZ आपका आंसरेबल नहीं है, यू आर द आंसरेबल। ये दोनों हम डेलीगेट कर सकते हैं टू समवन अदर, बट अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेट टू। यानी आंसरेबल कौन है, जिसको ये दोनों चीज़ें मिली हैं। यानी ये दोनों चीज़ें डेलीगेट होने के बाद में बेटा इट इज़ क्रिएट ऑटोमेटिकली। यानी अगर आपको अकाउंटेबल क्या मिल गई बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई और अथॉरिटी भी मिल गई, तो आंसरेबिलिटी तो आपकी अपने आप ही है कि आप जवाबदेही हो किसी काम को पूरा ना करने के लिए। देन दीज आर द मेजर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इसी एलिमेंट से बेटा आपकी प्रोसेस है डेलीगेशन की, यानी हाउ टू कंप्लीट द डेलीगेशन वर्क। दीज आर 3 जो हैं आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, साइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी काम को करने के लिए आपका क्या मेन वर्क है बेटा, क्योंकि एक मैनेजर आपके सारे टाइप के काम नहीं करता है, वो अपने काम को इफेक्टिव मैनर में तभी कर सकता है जब वो अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है। यानी अपने वर्क को अलग अलग डिफरेंट जो अपने जो उसके साथ काम करते हैं बेटा उन कलीग्स के साथ शेयर करता है। नॉट ओनली वर्क, वो उसके साथ साथ उनको क्या ग्रांट करता है बेटा, अथॉरिटी भी देता है कि मेरे पास ये बर्डन है, मुझे आज इस मंथ में इतने करोड़ की सेल इंक्रीज़ करनी है। वो अपने क्या बेटा सबॉर्डिनेट को इन्वॉल्व करता है और उन सबॉर्डिनेट को नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही ग्रांट क्या देता है बेटा, आपका अथॉरिटी ऑल्सो, यानी पावर भी दे देता है भी। फॉर दिस वर्क यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, यू कैन टेक योर ओन जो वैल्यूज़ हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। आफ्टर अथॉरिटी अब आपने उसकी फिक्सिंग भी, इतने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आपकी है क्योंकि मैंने ये दोनों आपको दे दी हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की प्रोसेस भी यही है आपकी, assigning responsibility, granting authority and fixing accountability। दैन हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो क्या है बेटा कि हम ये जो आप पढ़ रहे हो कि मैंने कहा कि नाउ करंट टाइम में बेटा जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे है,
एक थाउजेंड्स, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही हम लोग बिल्डिंग के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे लोग, यानी नंबर ऑफ पर्सन सारे, मे बी थाउजेंड्स, लाखों लोग काम करते हैं। तो डिस्कशन ऑफ प्रोसेस वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आपको भी पता है जो आज के टाइम पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है, इट इज़ वेरी हाई लेवल। नंबर ऑफ पर्सनस आर, वो कहते हैं इन करोड़, लाख, लैक्स, थाउजेंड्स के अंदर है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए वी नीड द वर्क ऑफ डेलीगेशन। फॉर दिस मीनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? दीज आर सम पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, डेलीगेशन करने से यानी अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट्स को शेयर करने से हमारी एम्प्लॉय यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बेटा बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। कैसे? सबसे पहला हम कहते हैं बेटा इफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का काम क्या है? इट इज़ एन आर्ट टू गेटिंग वर्क थ्रू अदर्स। और डेलीगेशन एक ऐसा मोटिवेशन पावर है जो मैनेजमेंट के काम को इफेक्टिवली करवाएगा। यानी मैनेजमेंट का जो वर्क है बेटा, इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन इफेक्टिव मैनर विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन। क्योंकि हमने सभी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर लिया, पार्टिसिपेशन ले ली उनकी, तो वो बहुत अच्छे से अपनी फुल एनर्जी से काम को कंप्लीट करेंगे। अगर मान लो हमने सभी को इंक्लूड किया बेटा, उससे ऑटोमेटिकली हमारे एम्प्लॉयज़ की क्या होगी बेटा? डेवलपमेंट। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंस। डेवलपमेंट कैसे? क्योंकि जैसे मैं किसी की दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हूँ सिर्फ, तो मैं अपनी खुद की जो बेटा कैपेबिलिटी है, जो मेरी एफिशिएंसी है, उसको फुल तरीके से यूज़ नहीं करूँगी। बट व्हेन आई गो द वर्क विद अथॉरिटी, तो मैं उस काम को बहुत अच्छे से यानी अपनी पूरी फुल कैपेबिलिटी के साथ कंप्लीट करने से मेरी डिसीजन जो पावर है, जो मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इट विल बी इंक्रीज। दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। देन थर्ड वन, मोटिवेशन। और ये एक मोटिवेशन टूल है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ दिस टूल टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। क्योंकि हमारे हर जो व्यक्ति होता है बेटा, उसके दो मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं, एक तो फाइनेंस, फंड, सैलरी, और सेकंड होती है बेटा पावर, यानी आपका पोस्ट डेजिग्नेशन। और ये जो आपका डेलीगेशन है, इट गिव टू पावर फॉर टेकिंग डिसीजन। इसलिए आप क्या होते हो बेटा? काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो। देन फैसिलिटेशंस ऑफ ग्रोथ। जब एम्प्लॉयज़ की इफेक्टिव मैनर में काम कंप्लीट होगा, उनका ग्रोथ होगी, उनका डेवलपमेंट होगा, ऑटोमेटिकली इट गिव फैसिलिटी। किस चीज़ की फैसिलिटी देता है बेटा? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। हिरार्की मॉडल किसे कहते हैं बेटा? आप ये होता है बेटा हिरार्की आपका A to B to C to D, दिस सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी आर कॉल्ड हिरार्ची। यानी कि जो हमारा हिरार्ची किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ द अथॉरिटी, सीक्वेंस ऑफ द पावर। और डेलीगेशन ही है जो ये सीक्वेंस बनाता है। मैंने ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके अंदर में जनरल मैनेजर, इसके अंदर में मैनेजर, इसमें सबॉर्डिनेट, यानी ये जो आपका बेटा अथॉरिटी की जो लैडर है, जो हिरार्की आपके जो सीक्वेंस है बेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड देन बेटा बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उससे कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। इन अथॉरिटी एक ऐसा मोटिवेशन पावर है जो आपस में काम, जो कॉन्फ्लिक्शंस होती हैं बेटा, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, मैनेजर्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर आपस में कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेलीगेशंस। एंड डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग। डेलीगेशन का मतलब ही मैंने आपको बता दिया है कि असाइनिंग, शेयरिंग ऑफ वर्क with authority. Okay.